एपिसोड 46। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा कि जियान था ना, वो एक रेगिस्तान वाली जगह पर पहुंच जाता है एक काम के लिए, और इस काम के बदले एक बंदा हमारे जान को एक जड़ी बूटी देने वाला था। हालांकि यहाँ पर हमारे जान के साथ मोयान लिटिल ई भी आया हुआ था और अब आगे। और हाँ, लिटिल ई ने फिलहाल के लिए एक बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, मतलब कि एक बॉडी के अंदर चली गई है, इसलिए उसकी भी मतलब कि ये मान सकते हो कि लिटिल ई अब हमेशा हमेशा बाहर भी रह सकती है और वो चाहे जब हमारे जान के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दो बंदा और आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर 8 से 10 बंदे होते हैं, और यहाँ पर फिर दो बंदे और आ जाते हैं जो कि जुआन लिन फैमिली के होते हैं। इनमें से एक बंदा होता है जुआन लिन फैमिली का तीसरा प्रिंस, और एक बंदा होता है जुआन लिन फैमिली का बुड्ढा, जो कि इस प्रिंस की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर सभी बंदे आने के बाद जो रेगिस्तान की जो यात्रा थी ना, वो सफर शुरू कर देते हैं, और पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं। अब जब 3 दिन बाद जी एक जगह पर पहुंचते हैं ना, तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा तूफान चलता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ये लोग तूफान को देखते हैं ना सामने, तो ये समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही भयानक रेगिस्तान वाला तूफान है, जिसमें निकलना किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये सभी के सभी बंदे, खासकर यहाँ पर एक बंदा था और एक लड़की मान सकते हो, एक लड़की थी, वो यहाँ पर सभी को लाई थी ना, वो यहाँ पर कह देती है कि ऐसा लगता है कि अब हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक कि ये तूफान शांत नहीं हो जाए, वरना अगर हम इस तूफान की चपेट में आ गए तो जिंदा भी नहीं बचेंगे। और तो और एक तूफान है ना, ये पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। अब भाई साहब, इस लड़की की यह कहती है, यहाँ पर और भी बंदे थे ना, वो तंबू वगैरह तान देते हैं। जान चलता है तो अपने तंबू में आराम करने के लिए चला जाता है। हालांकि जाने से पहले वो यूरो को अच्छी तरह से समझा देता है कि एकदम सावधान रहना है। यूरो भी समझ जाती है। अब इसके बाद जान चलता है तो अपने तंबू में आ जाता है, और वो समझ जाता है कि इस तूफान को हटने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। इससे अच्छा है कि जो मेरे पास डाउडी पुल है ना, जिसे एल्डर जुदाऊ ने दिया है, उसे खाकर मैं डाउडी लेवल के 5 स्टार पर पहुंच जाता हूँ। जान को सोचता है और डाउडी पुल खाने की तैयारियां करने लगता है। अब समय गुजरता है और 3 दिन और गुजर जाते हैं, और जो हमारा जान था ना, फाइनली डाउडी पिल खा जाता है। ताकि खाने से पहले हमारे जान का एक क्लोन बोला जाए तो एक आफ्टर इमेज बाहर निकलती है, और हमारे जान उसे एक अलग स्पेस में भेज देता है, ताकि हमारे जान की वो रूलर वाली टेक्निक है ना, 7 जॉइंट रूलर, जान की आत्मा उस टेक्निक के चौथे लेवल को पूरा कर सके, बोला जाए तो ट्रेंड कर सके। अब भाई साहब, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर मतलब कि रेगिस्तान में ही चल रहे होते हैं। इतने में उन्हें कुछ महसूस होता है और एक टेक्निक का उपयोग करते हैं, और एक पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाते हैं, बोला जाए तो राख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेगिस्तान में मिल जाते हैं। अब इतने में मतलब कि यहाँ से एल्डर जुदाऊ गायब हुए थे ना, उनके पीछे से 3 बंदों को बताया जाता है जो कि एवल क्लैन के होते हैं, और जो तीनों बंदे थे ना, इन्हें जुआन लिन फैमिली के लीडर ने हायर किया था ताकि वो एल्डर जुदाऊ को ठिकाने लगा सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जो डाउडी पिल थी ना, बोला जाए तो एक लेवल बढ़ाने वाली पिल थी ना, उसे जान खा चुका था, और उसके अंदर वो पिल इधर उधर नाच रही थी। अब जब हमारे जान इस पिल को ऐसे उदम मचाती हुई देखता है ना अपने शरीर के अंदर, तो जान चलता है तो उसके पास 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम है ना, 23 हेवनली फ्लेमों से एक बीस्ट बना देता है, बोला जाए तो जानवर बना देता है। अब ये जानवर चलता है तो ये डाउडी पिल थी ना, इससे फाइट करने लगता है, लगे तेरी, और ये डाउडी पिल को हराकर इस डाउडी पिल को ही खा जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस डाउडी पिल को खाता है ना, मतलब कि जान के शरीर के अंदर वाला जानवर जो कि 22 फ्लेमों से बना हुआ है, वो इस डाउडी वाली फ्लेम को खाता है ना, गोली को खाता है ना, तो जान की पावर बढ़ने लगती है और डाउडी लेवल के 5 स्टार पर पहुंच जाती है। इतने में हम जान के शरीर के अंदर जान की जो आफ्टर इमेज है ना, उसे देखते हैं, जो कि हमारे जान के पास 7 रूरल टेक्निक है ना, उसको कल्टीवेशन कर रही होती है, और वो उसके चौथे लेवल को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेती है। अब जान चलता है तो फाइनली इस काम को करने में 1 महीना लग जाता है, और 1 महीने के बाद हमारे जान आंखें खोलता है। अब इसी के साथ बाहर का सीन बताया जाता है, यहाँ पर मोयान और भी लोग बैठे हुए होते हैं, ये यहाँ पर चिंता कर रहे होते हैं कि जान को कल्टीवेशन में गए हुए 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर ये बात करते हैं ना, इतने में हमारे जान जिस तंबू में अभी तक ट्रेनिंग कर रहा था ना, उस तंबू से बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान आता है ना, तो यहाँ पर सभी से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोग इतना लेट हो गए। लेकिन इन लोग भी हमारे जान की बातों को नजरअंदाज करते हैं और जान से कहते हैं कि चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो लगातार अब आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में जाते जाते इन्हें जी तूफान था ना जो कि चल रहा था, वो थोड़ा बहुत शांत हो गया था, लेकिन फिर भी ये तूफान उठ रहा था, और तो और ये तूफान है ना, एक पॉइजन वाला तूफान है, इसलिए सब लोग अपनी ड्यूटी से मास्क वगैरह लगा लेते हैं ताकि वो इस तूफान के चपेट में ना आ सके। अब जैसे आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और हमें रेगिस्तान का ही सीन बताया जाता है, जहाँ से बहुत दूरी पर जो जुआन लिन फैमिली के 9 बंदे खड़े हुए होते हैं, जो कि काले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। अब इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है कि जो स्नेक ट्राइब है ना, उनमें 9 क्लैन है, और 9 क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और इन 9 स्नेक ट्राइब का एक मंदिर है, मतलब कि टेम्पल मान सकते हो, टेम्पल है,
जिसमें कि स्नेक ट्राइब के सबसे प्योर ब्लड लाइन वाले बंदे ही रहते हैं। और तो और वो टेम्पल इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार जुआन लिन फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर जो कि इमोर्टल लेवल के बने स्टार पर था, वो यहाँ पर गलती से आ गया था रहने के लिए, जिस बात पर वो टेम्पल वाले बंदे चलते हैं, बोला जाए तो स्नेक ट्राइब के बंदे चलते हैं तो उस पर हमला कर उसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। हालांकि उसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर पाए थे, लेकिन उसे कैद कर दिया था। और अभी तक हमारी जुआन लिन फैमिली को इस बात से पता नहीं चला कि हमारे जो पूर्वज यहाँ पर रहने के लिए आए थे वो आखिर चले कहाँ गए। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, बोला जाए तो यहाँ पर शायद जो 9 बंदों का लीडर था ये एक कहता है ना, तो और बंदे भी कहने लगते हैं कि ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो 9 कलर की स्नेक वाली लड़की वो दिखी है, हमें शायद उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ा कांटा बन सकती है। ये बंदा भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतने में यहाँ पर दूसरा बंदा बोल जाता है कि हमें उस टेम्पल का पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, हम उसके बारे में कैसे लगाएंगे। इनमें से लीडर चलता है तो कहने लगता है कि टेंशन मत लो, जो यहाँ पर 9 जनजाति है ना स्नेक वाली, उनमें से हम एक जनजाति के किसी मेंबर को पकड़ेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि वो टेम्पल इस डेजर्ट, बोला जाए तो रेगिस्तान में कहाँ पर है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है, जो कि लगातार तूफान में आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि भले ही हमारे जान का ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इन्हें थोड़ी बहुत तो परेशानी हो रही होती है। और तो और रेगिस्तान था, इसलिए इन्हें पानी भी नहीं मिल रहा था पीने के लिए। अब हमारे जान वगैरह चलते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं और इन्हें रेगिस्तान में थोड़े से मतलब कि पेड़ वगैरह उगे हुए दिखते हैं। जान चलता है और बाकी के जो 8-10 बंदे थे ना चलते हैं तो यहीं पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पानी का तालाब बना हुआ है। इतने में जान महसूस कर लेता है कि इस तालाब में किसी ने नहाया हुआ है, जो कि कोई स्नेक ट्राइब का था। जान समझ जाता है कि इस तालाब में शायद पॉइजन मिला हुआ है। जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से तुरंत उस पॉइजन को अलग कर देता है और पीने के लिए पानी निकाल लेता है। इतने में इस ग्रुप का जो लीडर था ना, बोला जाए तो एक लड़की थी लीडर, वो थी ना, वो हमारे जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि सीनियर आपको दोबारा से परेशान करना पड़ेगा, हमारे पास पॉइजन से लड़ने वाली गोलियां खत्म हो गई हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें उन्हें बनाना पड़ेगा। जान भी समझ जाता है और यहीं पर गोली बनाना बैठ जाता है, मतलब कि गोली बनाना शुरू कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर जो 8 से 9 बंदों का ग्रुप था ना जुआन लिन फैमिली की ओर से, उन्हें बताया जाता है। इनमें से एक बंदा था मू चैन फैन, ये बंदा था। तो ये बंदा जो 9 स्नेक क्लैन है ना, उनमें से एक क्लैन के पास आ जाता है और एक दीवार की ओर देखने लगता है। वो दिखता है कि दीवार पर 10 से 12 बंदे पहरा दे रहे हैं। ये बंदा चलता है तो तुरंत दीवार के ऊपर पहुंचता है और यहाँ पर जो 8 से 10 बंदे खड़े हुए थे ना स्नेक ट्राइब के, उन्हें बेहोश कर देता है। यहाँ पर एक लड़की भी खड़ी हुई थी, जो कि शायद जो भी ये क्लैन है ना स्नेक ट्राइब के 9 क्लैनों में से एक क्लैन, ये शायद एक क्लैन की प्रिंसेस है। ये लड़की जब सामने वाले बंदे को दिखती है ना तो ये समझ जाती है सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतने में ये भागने लगती है। अब जब ये बंदा जिसका नाम मू चैन फैन था ना इस लड़की को भागते हुए देखता है ना, तो एक अटैक कर देता है। अब जो अटैक इसमें पड़ने वाला होता है तभी इस लड़के की मम्मी आ जाती है यहाँ पर, जो कि 9 क्लैन थे ना स्नेक ट्राइब के, उन 9 क्लैनों में से एक क्लैन की लीडर थी और इसकी पावर थी डाउडी के 8 स्टार पर। अब जैसे ही मू चैन फैन 9 स्नेक ट्राइबों में से एक ट्राइब की लीडर को यहाँ पर आते हुए दिखता है ना, तो वो सीधा इस लीडर से पूछ लेता है कि मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्नेक ट्राइब का जो टेम्पल है ना वो कहाँ पर है। अब जैसे ये स्नेक लीडर सामने वाले ह्यूमन जिसका नाम मू चैन फैन था ना उसकी ऐसी बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम हमारे टेम्पल के बारे में क्यों जानना चाहते हो। हालांकि ये स्नेक लीडर जानती थी कि वो टेम्पल है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि इसे इतना पता नहीं था उस टेम्पल के बारे में, लेकिन इसने फिलहाल ही सुना था कि उस टेम्पल में उनका कोई पूर्वज जिसके पास प्योर ब्लड लाइन है ट्रेनिंग करने के लिए गया है, और अगर उनका वो प्योर ब्लड लाइन वाला जो भी बंदा मतलब कि बंदी उसमें गई है ना, अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो जुआन लिन फैमिली से डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। अब ये स्नेक लीडर चलती है यहाँ पर, तो ये स्नेक लीडर जिस ट्राइब से आती थी ना उनमें किसी को भी मोहित कर देने वाली शक्तियां थी। तो ये स्नेक लड़की चलती है तो यहाँ पर अपनी शक्तियों को फैलाने लगती है। अब जब मू चैन फैन इन शक्तियों को फैलाती हुई दिखता है ना, जो कि गुलाबी कलर की थी, तो वो समझ जाता है कि ये लड़की मुझे मोहित करने की कोशिश कर रही है, इसलिए यहाँ पर मू चैन फैन चलता है तो इन गुलाबी शक्तियों पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ये गुलाबी शक्तियां और मू चैन फैन का अटैक टकराता है ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम, और जो गुलाबी शक्तियां थी ना ये ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इतने में ये गुलाबी शक्तियां चलती है तो सीधा मू चैन फैन की ओर आगे बढ़ने लगती है। मू चैन फैन समझ जाता है कि जो स्नेक ट्राइब के लोग होते हैं ना वो अपने अटैक में हमेशा पॉइजन का इस्तेमाल करने लगते हैं, और इन गुलाबी शक्तियों में भी शायद पॉइजन है, और अगर मैं इस पॉइजन से टकराया तो शायद मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूँ। इसलिए मू चैन फैन चलता है तो पीछे ही हटने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है जिसे हम हीन और यान बंदा कहते हैं, मतलब कि ये 2 प्रकार की शक्तियों को कल्टिवेट करता है, और इसका पावर लेवल है डाउडी लेवल के 9 स्टार के 5वें चेंज पीक पर। ठीक है, ये बंदा चलता है तो इन पॉइजन शक्तियों को नष्ट कर यहाँ पर जो स्नेक लीडर थी ना उस पर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से ये स्नेक लीडर चलती है तो पीछे फेंकती हुई चली जाती है और थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर जो हीन और यान शक्तियों वाला बंदा आया था ना वो एक लड़की को ऑर्डर देता है, और जो लड़की थी ना ये भी जुआन लिन फैमिली की ओर से थी। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर जो स्नेक वाली लड़की थी ना जो कि थोड़े समय के लिए बेहोश हो गई थी, उसके पास जाकर
उसके थोड़े समय के लिए उसके माइंड से खेलती है और माइंड में से जो भी टेम्पल का लोकेशन है ना उस चीज का पता लगा लेती है और पता लगाते ही तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में हमें इसी गड्ढे में उस स्नेक लीडर लड़की को बताया जाता है जो कि होश में आ गई थी। हालांकि इसने पहली बार जैसी मुंह चैन फैन यहाँ पर आया था ना तभी इसने एक मैसेज ट्रांसफर कर दिया था अपने कुछ लोगों को ताकि वो यहाँ पर आकर जो भी ह्यूमन वगैरह यहाँ पर आए हैं ना उनसे निपट सकें। खैर कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।